नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका सीसीएन न्यूज़ 24 और पब्लिक प्रोल पॉइंट्स में। इस वक्त फिलहाल अभी हमारे साथ वकील साहब हैं। पहचान के मोहताज नहीं है, हर एक मुद्दे पे बेबाकिता से अपनी बातों को रखते हैं और लॉजिकली रखते हैं, ये नहीं कि कोई भी मुद्दे से हट करके। तो अभी हम बात करेंगे मनीष कश्यप पर। जब से एनएसए लगा है तब से लगातार कुछ न कुछ एक नया नया रिपोर्ट आता है और गुप्त सूचना के अनुरूप एक नया नया लॉजिक आता है कि मनीष कश्यप से कल ही एनएसए हट जाएगा या मनीष कश्यप के साथ ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। इसके बारे में हम पूरी जानकारी सर से लेते हैं और जानते हैं कि क्या होने वाला है आगे में। सर, सबसे पहले सवाल आपसे ये होगा कि अभी एनएसए जो जिसके बारे में तो सब कोई अभी जान रहे हैं, चूंकि ये कानूनी जो प्रक्रिया होती है उसके बाद अरेस्ट किया जाता है। तो सर, पहले सबसे पहले इसके बारे में छोटा सा लाइन में बता दिए कि एनएसए के बारे में है वो क्या रहा। देखिए, एनएसए के संबंध में जो लोग इसी माध्यम से बहुत लोग कानूनी रूप से अवेयर हो गए, इस टर्म से, लीगल टर्म है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। इसमें पुलिस को मुख्य इस कानून का असर ये होता है कि पुलिस को बहुत ज़्यादा शक्ति मिल जाती है, बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड वो हो जाते हैं इस लिहाज से कि पुलिस को कोई पूछने वाला नहीं होता है कि व्यक्ति को कहाँ रखे हैं, किस रूप में रखे हैं, कितने दिनों तक रखिएगा, वो सब पूछने वाला कोई नहीं होता है। उसको सर कैसे हटाया जाएगा? अब रही बात हटाने का, जहाँ तक सवाल है, तो उसमें देखिए जिस तरीके से सरकार, टर्म ये है, सेक्शन 3 पढ़िएगा एनएसए एक्ट का, तो उसमें सरकार, जो समुचित सरकार है, उनको लगता है कि किसी व्यक्ति से राष्ट्र को खतरा है, संदेह मात्र पर, तो ये प्रिवेंटिव है। प्रिवेंटिव इन द सेंस कि वो करने वाला है तो उसको लगा दिया जाएगा, ताकि हो जाएगा तो मुश्किल है, तो उसको प्रिवेंटिव स्टेज में ही उसको रोक दिया जाए। जैसे सामान्य केस में आप देखेंगे कि मर्डर कर दिया तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, चोरी कर लिया तो उसको गिरफ्तार कर लिया, घटना को घटित करने से हो जाने के बाद उसको गिरफ्तार है। यदि कोई व्यक्ति यदि कह देगा कि सर ये लड़का है, बहुत जिम में जाता है, अब काल्पनिक बात आप समझिए, जो साधारण शब्दों में लोग समझे, तो माने लेकिन एनएसए में केवल संदेह है कि व्यक्ति कैपेबल है, क्षमता के आधार पर ही उसको उठा सकता है। वो साधारण उदाहरण समझिए, तब आपको पता चल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल समझिए कि कोई लड़का है और वो जिम वगैरह में जाके अपना बॉडी का बहुत अच्छा निर्माण कर लिया हो। अब कोई लड़की कहती है कि नहीं, ये लड़का बहुत हट्टा कट्टा है सर, ये किसी हमारे घर के बगल में ये रेप कर सकता है, तो क्या इस आधार पर उस व्यक्ति को उठा लेना उचित है? तो आंसर इज नो। भाई शारीरिक बनावट हुआ तो कुछ किया नहीं, किसी को गलत नियत से देखा नहीं, तो पुलिस भी कोर्ट में जाइएगा या थाने पर जाइएगा तो क्या ये क्या बात हुई भाई, उसका शरीर का वो हट्टा कट्टा है, तो ये उसका अवगुण नहीं, इस आधार पर आप कैसे करें कि वो आपके साथ दुष्कर्म कर देगा तो देखेंगे तो एक लॉ है। लेकिन एनएसए में कहता है कि यदि किसी के आव भाव मात्र से यदि किसी कोई रीजन हो कि संदेह है कि ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगा। घटना होने का प्रतीक्षा नहीं किया जाता है। अच्छा सर, कुछ लोग कुछ बड़े-बड़े लोग आकर के बोल रहे हैं कि कल हम उसका एनएसए हटवा देंगे, 1 हफ्ते के अंदर हटवा देंगे, कल हटवा देंगे। तो ये सब कितना सही, कितना पावर है उन लोगों के पास जो हटवा सकते हैं? देखिए, मेरा अन्य हर लोगों की अपनी विचारधारा है, किसने कितना अध्ययन किया है। बोलने के लिए जब जब आपको ज्ञान होगा संपूर्ण चीज़ का, तो बहुत नपे तौले और सादे शब्दों में बोलते हैं। आपको याद होगा कि भारत के प्रधानमंत्री जो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जब बोलते थे तो वो भी फ्लो में बोल सकते थे, लेकिन बोलने से पहले बहुत सोचते थे, फिर मुँह खोलते थे। मनमोहन सिंह का भी स्टाइल वही रहा है कि वो जो, चूँकि वो बहुत बड़े विद्वान थे, इकोनॉमिस्ट थे, तो वो आनन-फानन में कोई बात नहीं बोल सकते थे, अफलातूनी टाइप का नहीं बोलते, जो विद्वान होते हैं। लेकिन कुछ लोग को कुछ मतलब नहीं है कि बोल देना है तो बोल देना है, क्योंकि तत्काल में लोगों को यही पसंद है। अभी अफलातूनी बात मैं कर दूं कि मैं कल निकलवा दूंगा, किसकी मजाल है जो मनीष कश्यप को गिरफ्तार करे, तो इसको बहुत लोग पसंद भी करेंगे, ताली भी बजाएंगे, क्योंकि तत्काल लोगों को तो बहुत सारे लोग चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह की बातें कर देते हैं और उसको वाहवाही भी मिल जाती है। लेकिन लेकिन जो नापे तौले जब संपूर्ण कानून का ज्ञान होगा, तो आप बहुत सोच समझ कर बोलेंगे। अब आइए, जो इसमें जो प्रक्रिया है, तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि कोई व्यक्ति पर एनएसए लग गया है तो सरकार उसको लगाती है, तो सरकार को फिर वापस लेने की भी शक्ति है। तो जब सरकार को लगता है कि ये है तो उससे एनएसए को हटा देती है। अब वो सरकार आपके विवेक पर है, सरकार को जब चाहे तो उसको हटाती है। और लोकतंत्र में आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार लोक
कि जन भावनाओं के दबाव में भी बहुत चीज़ को लगाती है और वापस करती है, क्योंकि लोकतंत्र है और जहाँ जनता के वोट से बहुत चीज़ जुड़ा होता है और सरकार जो है जनता के प्रति जवाबदेह होती है। तो यदि उसमें सेंटिमेंट से यदि वो प्रेशर क्रिएट होता है तो सरकार हटा देती है। अब दूसरी बात यह है कि ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया है, लेकिन केंद्र सरकार चाहे तो अनुशंसा कर सकती है कि ये इस पर पुनर्विचार किया जाए, उसको हटाया जाए। तो संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है और केंद्र में जो सरकार है वो बीजेपी की है और प्रधानमंत्री भी जो है सो बीजेपी के हैं। ऐसे परिस्थिति में मनीष कश्यप के बारे में कहा जाता था कि वो संघ से जुड़े हुए लोग हैं और उनकी विचारधारा को लोग जोड़ रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यदि वो बात सत्य है तो ऐसे परिस्थिति में अब मोदी जी चाहे तो 2 मिनट में हट जाएगा। अब सवाल ये है कि मोदी जी चाहे तो मतलब केंद्र सरकार अगर चाही तो राज्य सरकार को दबाव डाल करके हटवा दबाव नहीं, वो केंद्र सरकार के पास सरकार है, संपूर्ण शक्ति है कि उसको हटा सकती है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है उनको। से हटा सकते। तो अब सरकार हटा देती है तो हट जाएगा। तो अब 2 दिन में क्या है, 2 सेकंड में हट जाएगा। अभी चिट्ठी आ जाएगी, अभी हट जाएगा। लेकिन सरकार कब चाहेगी, कैसे चाहेगी, तो सरकार की बात मन में क्या है उस चीज़ को पहले यदि लोग कर रहे हैं तो सस्ती लोकप्रियता की बात कर रहे हैं। मुझे तो इस सब चीज़ पर भरोसा नहीं है। अच्छा, और कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास बोलते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, उनको निकलवा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है कि अभी इसको खत्म किया जाए? इनहेरेंट पावर में जब आप जाएंगे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को एक असीम शक्ति है, लेकिन यहाँ पर जब संपूर्ण कानून का ज्ञान होगा तो 3 बॉडी है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। और सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत है कि सभी को अपना अलग अलग पावर दे दिया गया है और बोला गया कि एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में आप हस्तक्षेप नहीं कीजिए। महत्व दोनों का है। जिस तरीके से आसमान में सूरज का भी महत्व है दिन में और रात में चांद का भी महत्व है, तो सूरज को बोलता है कि रात में आप यदि रात में सूरज उदय हो जाए नहीं कर सकता है। चांद यदि दिन में अपना वो काम करने लगे तो वो नहीं हुआ। तो बोलता है कि एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। चेक एंड बैलेंस का भी थ्योरी है। ठीक उसी तरीके से कार्यपालिका के क्षेत्र में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करती है और न्यायपालिका के क्षेत्र में विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करती है। तो ये जो डिसीजन है एनएसए का, ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, यानी कि कार्यपालिका का डिसीजन है। तो सामान्यतः जनरली मैं बता रहा हूँ कि न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करने से परहेज करती है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर है, बहुत असाधारण केस है, तो ऐसे परिस्थिति में उनको शक्ति है, वो करते हैं। लेकिन यू विल हैव टू प्रूव बिफोर द कोर्ट दैट दिस केस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर। इफ द एडवोकेट इज एबल टू प्रूव बिफोर द कोर्ट कि दिस केस इज इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर, तो कोर्ट विल कंसीडर। यदि लगेगा कि ये नहीं है तो अब बड़ा मुश्किल होगा। तो इसमें अहम भूमिका, अब अगर सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला देती भी है अगर, तो उसके लिए पहले वकील साहब को वहाँ पे प्रूव करना होगा। वो तो कहने के सवाल, वो तो है ही, वकील का बहुत अहम रोल होता ही है। परंतु ऐसे केसेस में जनरली सुप्रीम कोर्ट नहीं करते हस्तक्षेप, चूंकि एनएसए लग गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला से जोड़ दिया जाता है, तो वो परहेज करती है। वेट एंड वॉच, ऐसा नहीं है कि वो फांसी पर लग गए, वो उनको गोली मार दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यही ना एनएसए में हाई तबाह लोग को मचाने की जरूरत है। इसमें यह है कि पुलिस जो है सो अपने कब्जे में व्यक्ति को रखती है, जेल में नहीं डालकर उस व्यक्ति को अपने कब्जे में रखती है। तो इससे क्या नुकसान हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इतना बहुत बड़ा हाई तबाह मचाएंगे? बात समझ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को कानून के दृष्टिकोण से इसीलिए सामान्यतः वो परहेज करते हैं। लेकिन फिर भी यदि लगता है कि बहुत एक्सट्रीम नेसेसिटी है, तब ऐसे परिस्थिति में माननीय सुप्रीम कोर्ट भी अपना हस्तक्षेप करती है। तो ओवरऑल जो आप लोगों का माने ये डिस्कशन का जो पार्ट था कि क्या मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगा है वो हट सकता है, तो मेरा भी आंसर है कि हट सकता है। कैसे हटेगा? तो अभी कोर्ट से ज़्यादा मुझे लगता है केंद्र सरकार के पास शक्ति है, समुचित सरकार, वो चाहे तो इनको कभी भी वो हटा सकते हैं और अनेकों केस में हटाया भी गया है। तो वो निर्भर करता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार क्या सोचती है और क्या करती है, तो इसी पर है। और कोर्ट में अभी जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है, लोग अधूरे जानकारी पर बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी जो मामला मेन आया है कि दोनों केसों को, माने जो 2 राज्यों में जो केस है उसको एक जगह कर दिया जाए, इसका प्रेयर है। इस पर जो है सो अलग से पिटीशन पर लेगा, अलग से उस पर विचार होगी, तब उस पर वो एक कंक्रीट और ठोस बात कह सकती है। हवा में बात करने के लिए एक पिटीशन में 50 बात कहते हैं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो पैटर्न है, कार्यशैली जो है उनका, उस सब में जो प्रेयर की बात होती है
उसके बियॉन्ड यदि ओरल सबमिशन होता है तो उस पर जनरली वो ध्यान नहीं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप लोगों ने देखा है किस तरह से जब से एनएसए लगा है तब से कोई नई नई न्यूज़ आपको देखने को मिलती है। और कुछ लोग तो इतने बड़े दावे दावे पेश करते हैं कि हम कल ही एनएसए खत्म कर देंगे, जैसे उनके ही हाथ में पूरा का पूरा पावर है। हालांकि सर ने जो बातें बताई उससे आप कितना सहमत और सहमत क्यों नहीं है, ये एडवोकेट सर हैं, इन्होंने जितना जितना इन्होंने बताया है वो सारा अपने लॉजिकली अपने सारे कानूनी तरीके से बताया, जो कानून में जो प्रोसेस है उसके तहत इन्होंने सारी जानकारी दी है। और हालांकि इन्होंने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार के पास पूरा पावर है उस एनएसए को हटाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।